बीच रऊफ भट्ट पीडीपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधा सवाल उनसे, रऊफ भट्ट, बीजेपी आती है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर छा जाती है। जहां जम्मू में तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन कश्मीर में भी 3 से 4 सीटें अभी जो जानकारी मिल रही है वो उसको मिल रही है। इसको कितना बड़ा झटका अपनी पार्टी के लिए आप मानते हैं? ये जो है कोई धचका नहीं है। अभी आप देखिए शाम तक रिजल्ट आने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो नकारा है बीजेपी और आरएसएस को। आप इसके बावजूद कि दिल्ली से लेके यहाँ की सरकारें सारे इनकी खिदमत पे लगे हुए थे, उसके बावजूद भी ये कुछ नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कि आज रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसके बावजूद भी हमारी सारी सीनियर लीडरशिप को कल इन्होंने अरेस्ट किया। ये कौन सी जमहूरियत है? ये तो जमहूरियत का कत्ल है। ये तो यहाँ तो किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। ये तो सही बोला मैडम ने, महबूबा मुफ्ती ने, ये तो गुंडा राज है। उसके बावजूद भी आप देखिए कि लोगों ने किस तरह नकारा है। अगर यहाँ कुछ लोग बाहर आए हैं, ये गुफ्कार अलायंस की कॉल पे बाहर आए हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ जो है श्रीनगर में इतना 2 सीटें इनको मैनेज करना, ये तो इनका हक बनता ही था कि दिल्ली से लेके यहाँ की लोकल सरकारें इनकी खिदमत में लगी हुई थी। हमारे लोगों को तो कंपेनिंग की इजाजत नहीं थी, उनको तो घरों में मैसूर करके रख दिया था इन लोगों ने। उसके बावजूद भी आप देखो कि लोगों ने कैसा मैंडेट दिया है गुफ्कार अलायंस को, कैसे वेलकम किया है गुफ्कार अलायंस को। लेकिन रऊफ भट्ट, आप इसको कह रहे हैं उनको नकार दिया, लेकिन जहां कश्मीर में तो आपको भी पता है बीजेपी का कोई होल्ड नहीं था। वहां अगर 4 सीटें बीजेपी जीत रही है तो इसका मतलब थोड़ा तो अंदर घुसने में, और जिस तरीके से कहा था डल झील में खिलेगा कमल, वो करने में कामयाब रही है बीजेपी। फिलहाल रुझान जिस तरीके से आप देखिए किस हद तक यहाँ इनकी हथकंडे थी, इनकी कोशिश थी कि यहाँ जो है लोग बाइकाट करे। ये चोर दरवाजे से आए, उस पे इनको पानी फिरा। उसके बाद जब अलायंस ने फैसला किया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लोग जो जोक दर जोक बाहर आए, लोगों ने इनको नकारा। अब इतना तो हक ही बनता है, दिल्ली से लेके यहाँ की सरकार खिदमत में तो लगी हुई थी, इतना तो कर सकती है। रऊफ भट्ट ये कह रहे हैं कि पूरी खिदमत लगा दी गई, 400 से ज्यादा कार्यक्रम कर दिए गए, उसके बाद भी नतीजा ये है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो अपने इलेक्शंस होते हैं वो बहुत संजीदा से लड़ती है। और हम भारतीय जनता पार्टी चाहे मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन हम कार्यकर्ता की तरह हम लड़ते हैं और लड़ाते भी हैं। तो और खासकर डीडीसी के इलेक्शंस तो मुझे लगता है कि हिस्टोरिक डिसीजन रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का। 70 जो पूरा हिंदुस्तान डीडीसी के जो उसके फ्रूट्स हैं, जो 3 टायर गवर्नमेंट के फ्रूट्स हैं, उसको नर्चर करता रहा। लेकिन जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं इन गुपकार गैंग के लोगों ने ही कहीं ना कहीं इसको रोक के रखा। तो कहीं अगर आपने बयान सुना होगा, गुलाम नबी आजाद साहब का कल ही बयान आया था कि एमएलएज नहीं चाहते थे, हम रेजोल्यूशन लाए लेकिन एमएलएज नहीं चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये वो राजनीति थी जिसके अंदर 7% वोट या 6% वोट से एमपी बन जाते थे, एमएलए बन जाते थे, असेंबली में बैठ जाते थे, और उसके बाद 370 ना हटाने की वजह से जो है डीडीसी के इलेक्शंस मन मर्जी से करते थे। पिछली बार जब आपके म्युनिसिपल चुनाव हुए तो वो 26 साल के बाद हुए, उसके बाद अब 10 साल के बाद हुए। और ये जो पंचों और सरपंचों की जो चुनाव है, ये कोई मुझे लगता है पूरे देश के अंदर 10 या 12 बार हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है 6 या 7 बार ही हो पाए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई ट्रिगर लगा दिया जाता था। ठीक है, देखिए रऊफ भट्ट, एक बड़ा सवाल तो यहाँ ये भी है कि पीडीपी जैसी पार्टी जिनका पूरा अस्तित्व वहीं से ही है, वो आज लार्जर पार्टी के तौर पर बीजेपी आगे निकल जाती है। देखिए अभी तो आपने डोडा, भद्रवा, राजौरी, पुंछ और कश्मीर का पूरा जब रिजल्ट सामने आएगा फिर आप इस बात का दावा कीजिएगा। अभी तो कबलस वक्त है ये बात। और दूसरी बात, ये भी तो खबरें हैं। देखिए महबूबा मुफ्ती का जो गढ़ है अनंतनाग, वहां पर भी 4 सीटों पर देखिए बीजेपी आगे। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि इतना तो ये मैनेज कर ही सकते थे जब पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सरकार, यहाँ की सरकार, नहीं ये मतलब सारा जो है कितना जोर, जहां आपकी जीत है वहां कोई कुछ मैनेज नहीं हुआ है, जहां पर बीजेपी की जीत है वहां सब कुछ मैनेज हुआ है, आप ये कह रहे हैं? यहाँ तो लॉलेसनेस है, यहाँ तो कोई कानून ही नहीं है, यहाँ तो गुंडागर्दी चल रही है। और गुंडागर्दी में जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, आपकी सरकार आपके, इतना तो मैनेज कर ही सकते हैं आप। ये तो जोर जबरदस्ती वाली बात हुई। ये यहाँ जो लोग नेशनलिस्ट है उनको सर्टिफिकेट दी जा रही है कि वो एंटी नेशनल है।
ठीक है।